अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 7 इफ़ बाय रुडयार्ड कीपलिंग ये पोएम है, इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। इसके पहले दो स्टैंजास मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब हमें ये पता चला कि जो पोएम है उसमें मेन थीम क्या है और ये किस तरह से मतलब लिखी गई है। तो इसमें ये कि रुडयार्ड कीपलिंग जो अपने बेटे को एडवाइसेस कर रहा है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने स्टैंजा 3 की तरफ। हमने पहले दो स्टैंजास जो पढ़ चुके हैं उससे आगे चलते हैं। तो पहले हम पेपर के अकॉर्डिंग ही हम इसे कर रहे हैं। तो पहले हम उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे, देन उसका पैराफ्रेज उसको करके जो मैंने आपके लिए पैराग्राफ तैयार किया वो पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने स्टैंजा 3 के टेक्स्ट की तरफ। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on. इसको जो हम पैराफ्रेज का मतलब ये होता है अपनी वर्डिंग में लिखना। तो इसको अगर हम अपनी वर्डिंग में पढ़ने की कोशिश करें कि इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया दिस स्टैंजा टीच अस द वैल्यू ऑफ करेज, रिस्क टेकिंग एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर। मतलब हमें रिस्क लेना चाहिए और अपनी जो विल पावर है, ख्वाहिश की जो हम कहते हैं कि ख्वाहिश के लिए जो हम लोगों में हिम्मत होती है, इस चीज़ के बारे में हमें जो है वो पोएट इस स्टैंजा में सिखा रहा है, टीच कर रहा है। द पोएट सेज दैट वी शुड बी ब्रेव इनफ टू रिस्क एनीथिंग वी हैव अचीव्ड इवन इफ वी माइट लॉस इट ऑल इन अ सिंगल मोमेंट। मतलब वो ये कहता है कि पोएट ये कह रहा है कि हमें इतना बहादुर खुद को रखना चाहिए कि हम इस चीज़ हर चीज़ का रिस्क जो है ना उसको बर्दाश्त कर सकें। मतलब हमने जो कुछ भी अचीव किया, फॉर एग्जांपल हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और अचानक से एक सिंगल मोमेंट में वो सब कुछ हमसे छिन जाए तो हम उसको भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हों। इफ़ वी लॉस वी शुड नॉट कंप्लेन बट स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग विदाउट गिविंग अप। मतलब वो कहता है कि अगर हम हार जाते हैं तो हमें ये नहीं कि बिल्कुल ही शिकवे शिकायत लेके बैठ जाने चाहिए, नहीं, हमें दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इवन व्हेन वी आर फिजिकली एंड इमोशनली एग्जॉस्टेड वी मस्ट कीप पुशिंग आवरसेल्व्स फॉरवर्ड। मतलब अगर हम लोग फिजिकली और मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुए हैं, बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं अपनी लॉसेस से, फिर भी हमें जो है ना जो है अपने आप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहना चाहिए, मतलब ये कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। Then when our body and mind feel weak, we should still continue with the help of our inner strength, our willpower that tells us to keep going. वो ये कहता है कि जब हमारा जिस्म और हमारा दिमाग बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हों और मतलब हम बिल्कुल थक चुके हों ना, उस टाइम भी हमें अपने आप के जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर विल पावर है, उसको हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, ताकि जो है ना हम उसको कीप गोइंग रखें, आगे की तरफ उसको मूव करते रहें। These lines highlight bravery, patience and strength and never give up। मतलब इन लाइन में हमने यही देखा है कि बहादुरी होनी चाहिए, हमें पेशेंस होना चाहिए और इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम कभी भी जो है वो गिव अप ना करें, जो है अपना किसी भी मकसद से पीछे ना हटें। देन हमारा आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम इफ रिटन बाय रुडयार्ड कीपलिंग, फेमस इंग्लिश पोएट। ये सेम लाइन है, आप सब में ये लिख सकते हैं। मतलब पिछले दो जो हमने स्टैंजास पढ़े उसमें भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में हमने यही लिखा। तो आगे हम इस स्टैंजा किस कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहा है इस चीज़ को हम पढ़ते हैं। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स वाइज एडवाइसेस टू हिज सन अबाउट हाउ टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग एंड सक्सेसफुल मैन। द पोएम टीच अस टू बी पेशेंट, करेजियस, हम्बल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। मतलब वो ये कह रहा है कि सेम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यही है ना कि हमारा जो इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट है वो किस चीज़ को रेफर करी है। तो इसमें यही है मेनली कि वो अपने बेटे को समझा रहा है। तो हम सब में ये चीज़ें कॉमन, जितने भी स्टैंजाज उनके रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की कुछ चीज़ें हम कॉमन रखेंगे। सिर्फ 2-3 जो हम लोग स्टैंजा के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस हमारे जो उसके रिलेटेड होंगे वो ऐड करेंगे, बाकी तो वैसा ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे भी यही है कि पोएट अपने बेटे को समझा रहा है कि उसको कैसे जो है वो स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल मैन बन सकता है। इसमें यह है कि द पोएम टीच अस टू बी पेशेंट, करेजियस, हम्बल एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। मतलब हमें सब्र होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आजिज़ हों और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हों हम।
This particular stanza emphasizes the importance of taking risk, starting over after failure, and staying determined even when we feel tired or broken inside. मतलब वो कहता है कि इस स्टैंजा में जो हमारे पोइट है उसने इस चीज़ को एम्फसाइज किया कि कैसे हम रिस्क ले सकते हैं और कैसे हम अपने फेलियर के बाद दोबारा से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे हम एक अपने मकसद पे डिटर्मिन पुरअज़म रह सकते हैं, चाहे हम थके हों, टूटे हों, जो मर्जी हो। मतलब इस चीज़ को वो हमें इस स्टैंजा में सिखा रहा है। देन हमारा लास्ट स्टैंजा है स्टैंजा 4। इफ़ यू कैन टॉक विद crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be man, my son. इसको हम पैराफ्रेज करते हैं, क्या है इसमें, दिस स्टैंजा टेल्स अस हाउ टू मेंटेन ह्यूमिलिटी एंड बैलेंस इन लाइफ। मतलब इस स्टैंजा में ये बताया गया कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को जो मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। द पोइट सेज दैट इवन इफ़ यू टॉक विद ऑर्डिनरी पीपल, मतलब आम लोगों के साथ अगर आप बात करें, यू मस्ट कीप योर गुड करेक्टर। मतलब ये नहीं कि आप किसी गरीब बंदे या आम बंदे से बात करें तो आप भाई एटीट्यूड सर पे चढ़ा लें, नहीं, आपको हम्बल होकर अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। एंड इवन इफ़ यू आर इन कंपनी ऑफ किंग्स एंड पावरफुल पीपल, नेवर फॉरगेट योर रूट्स। मतलब ये कि आप देखें अगर हम बड़े और अमीर लोगों में बैठे तो हमें अपना बैकग्राउंड याद रहना चाहिए, कभी भी हमें अपना जो असलियत उसको नहीं भूलना चाहिए, हमेशा सबसे इक्वली मिलना चाहिए। इफ़ यू कैन रिमेन इमोशनली स्ट्रांग सो दैट नेदर एनिमीज नॉर क्लोज फ्रेंड्स कैन हर्ट यू डीपली। मतलब ये कि अगर हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं तो ना ही कोई हमारा दुश्मन और ना ही कोई हमारा जो गहरा दोस्त है कोई भी हमें हर्ट नहीं कर सकेगा। मतलब हम इमोशनली अगर स्ट्रांग होंगे तो। देन उसके बाद है हमारे पास, एंड इफ़ यू वैल्यू ऑल पीपल बट डोंट डिपेंड टू मच ऑन एनीवन, यू विल बी वाइज। वो कहता है कि अगर आप सब लोगों को वैल्यू देते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी एक पे भी बहुत ज़्यादा आप डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल मतलब इमोशनली इतना अटैच नहीं हो जाते कि ये ना हुआ, ये ना मेरी ज़िंदगी में रहा तो मैं मर जाऊँगी, ये वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी कमज़ोरी बन जाता है। तो आपको एक अक्लमंदी यही है कि आप किसी पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। देन इफ़ यू मेक फुल यूज़ ऑफ एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ बाय वर्किंग हार्ड विदाउट वेस्टिंग टाइम, देन सक्सेस विल बी योर्स। वो ये कहता है कि अगर आप अपना जो टाइम है, एक एक मिनट जो है ज़िंदगी का, वो सख्त मेहनत के साथ गुजारते, उसको टाइम को ज़ाया नहीं ना करते, तो आप कामयाबी हमेशा आपकी ही होगी। In the end, the poet says that if you can do all this, the world will belong to you। वो कहता है कि अगर आप ये जो ऊपर सारी पोएम में उसने बातें बताई ये सब करते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके पीछे होगी। एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल बिकम अ ट्रू मैन। और इससे क्या होगा कि आप एक सच्चे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे आप में आएगी वो ये होगी कि आप सच्चे इंसान बनेंगे। अब चलते हैं हम इस स्टैंजा का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की तरफ कि ये स्टैंजा जो है वो किस कॉन्टेक्स्ट को रेफर कर रहा है। दीज लाइंस आर फ्रॉम द पोएम इफ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, अ वेल नोन इंग्लिश पोएट, सेम एज बाकी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की लाइंस की तरह ही है। इन दिस पोएम किपलिंग एडवाइसेस हिज सन टू हिज सन अबाउट हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल एंड ऑनरेबल लाइफ। He talks about important qualities of self-control, patience, and courage and determination. In the final stanza, the poet sums up all the values he mentioned earlier and tells his son that by following these principles, he can achieve success in life and become a complete and respectable human being. मतलब ये कि जो लास्ट वाला स्टैंजा है इसमें पोइट ने सारे जो ऊपर सारी बातें उनको क्लोज किया, उनको कंक्लूजन की फॉर्म में लेके आया। सम अप का मतलब ये होता है ना कि उनको इकट्ठा करके एक उसने समरी की तरह बयान किया कि अगर हम इन सारी चीज़ों पर जो उसने पिछले स्टैंजास में डिस्कस की हैं उन पे अमल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो हम हमेशा कामयाबी हासिल करेंगे और एक रिस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग बनने में ये हमारी हेल्प करेगी। तो ये थी हमारी पोएम। और इसके बाद बाकी नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी के लिए इतना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।